चैप्टर 191 ब्लैक सिटी। बेशकीमती चीजें मिलाने वाली एक खुफिया जगह। तीरंदाज के लिए धनुष और तीर उसकी जान होते हैं। कोई भी कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर हाथ में सही हथियार न हो तो निशाना कभी सटीक नहीं लग सकता। निया ये बात अच्छी तरह जानती थी। समस्या ये थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि धनुष आखिर मिले कहाँ से। शौर्य एकेडमी के तीरंदाजों के अभ्यास मैदान में रोजाना ट्रेनिंग के लिए कुछ धनुषतीर रखे जाते थे, लेकिन वहां उनकी देखरेख के लिए लोग नियुक्त रहते थे। ऊपर से ज्यादातर धनुषों में जादुई कोर जुड़े होते थे, जो उन स्टूडेंट्स के लिए होते थे जिनके पास खुद का धनुष नहीं होता। आमतौर पर तीरंदाज विभाग के स्टूडेंट्स उन धनुषों का इस्तेमाल नहीं करते थे। निया ने एक पल को सोचा था कि वहां से चुपचाप एक सेट उठा ले, लेकिन जालिम ने उसे उसी वक्त ये सोच छोड़ने को मजबूर कर दिया। हर तीरंदाज के धनुष की अपनी एक जरूरत होती है, जालिम ने शांत आवाज में समझाया था। सिर्फ वही धनुष जो तुम्हारे शरीर और ताकत के मुताबिक हो, तुम्हारी पूरी क्षमता बाहर ला सकता है। जालिम की बातें हमेशा की तरह सटीक थीं। निया को मजबूरन अपनी उस योजना को छोड़ना पड़ा। अभ्यास मैदान के धनुष वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और जो धनुष स्टूडेंट्स के होते थे उन पर पहचान के निशान लगे रहते थे। अगर वो चोरी करती तो मुसीबत पक्की थी। तो फिर सवाल वही था, धनुष मिलेगा कहाँ से? जब निया इसी बात से झुंझलाई हुई थी, तभी तन्मय निझूमी उसके लिए एक अहम जानकारी लेकर आया। शौर्य एकेडमी के उत्तर दिशा में एक छोटा सा शहर था, जहां का बाजार काफी मशहूर था। कई स्टूडेंट्स अपनी जरूरत का सामान वहीं से खरीदते थे। तन्मय निझूमी के मुताबिक वहां सिर्फ अलग अलग पेशों के हथियार ही नहीं मिलते, बल्कि ब्लैक मार्केट की कुछ बेहद अजीब और खास चीजें भी बिकती थीं। उस शहर का नाम था फरहानपुर शहर। फरहानपुर शहर बहुत बड़ा नहीं था, करीब 10 से 20 हजार लोगों की आबादी होगी, लेकिन फिर भी वो काफी समृद्ध था। शहर के गेट में कदम रखते ही चारों तरफ फेरीवाले नजर आते। इसी वजह से फरहानपुर शहर को लोग ब्लैक सिटी भी कहते थे। यहाँ कोई नियम नहीं था, बस जेब में पैसा होना चाहिए था, फिर जो चाहे खरीदा जा सकता था। निया जब ब्लैक सिटी में दाखिल हुई तो उसने बेहद साधारण कपड़े पहन रखे थे। हालांकि रात होने वाली थी, फिर भी सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। चारों तरफ हलचल थी, रौनक थी। 3-3, 5-5 लोगों के समूह अलग अलग स्टॉल्स को घेर कर खड़े थे। कुछ तो शौर्य एकेडमी की यूनिफॉर्म में भी थे। सड़कों पर कई लंबे चौड़े, ताकतवर और भावहीन चेहरे वाले आदमी घूम रहे थे। ज्यादातर के पास कोई न कोई हथियार जरूर था। उनके साधारण कपड़े ही बता रहे थे कि ये लोग आम नहीं थे, ये भाड़े के योद्धा थे। ब्लैक सिटी में छोटे बड़े कई दलों के भाड़े के योद्धा मौजूद थे। उन्हें काम मिलता था भाड़े के योद्धाओं की यूनियन से, पैसे के बदले। जो भी उनका प्रमुख कहे वो चीज ढूंढ कर ला सकते थे। निया का शरीर दुबला-पतला था। भीड़ में वो लगभग खो सी गई थी। वो धीरे धीरे चलते हुए अपने लक्ष्य को ढूंढ रही थी। उसकी चमकती आंखें हर स्टॉल पर घूमती जा रही थी। कई चीजें उसे अजीब भी लग रही थी और दिलचस्प भी। जादुई कोर, दानव बिस्ट के कोर, कीमती जड़ी बूटियां, अजीब अजीब जानवरों के दांत और सींग, ये सब यहाँ आम बात थी। ब्लैक सिटी अपने नाम पर बिल्कुल खरी उतरती थी। ऐसी चीजें भी थी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो यहाँ खरीदा न जा सके। चलते चलते निया की नजर एक बेहद सादे और थोड़े पुराने से दुकान पर टिक गई। दुकान का नाम था मुखड़ा। नाम थोड़ा अजीब था। निया दरवाजे पर रुकी।
और अंदर झांक कर देखा। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अंदर लकड़ी के ढेरों बक्से करीने से जमा रखे थे। हर बक्सा जैसे अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठा हो। और निया के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी और उत्सुकता एक साथ जाग उठी। उस सादी सी दुकान के भीतर छुपा था एक ऐसा सच जो निया की ताकत ही नहीं, उसकी किस्मत की दिशा भी बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 192। दुकान में मिल गई एक बेहद काम की चीज। ब्लैक सिटी। दुकान की दीवार पर इंसानी चेहरों जैसे कई धूल जमे नकाब टंगे हुए थे। हर नकाब ऐसा लग रहा था जैसे किसी जिंदा इंसान का चेहरा उतारकर यहां टांग दिया गया हो। आदरणीय ग्राहक, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? दुकान के प्रमुख की नजर निया पर पड़ी, जो बड़ी दिलचस्पी से चारों ओर देख रही थी। तुरंत ही वह आगे बढ़कर उसका स्वागत करने आ गया। ये सारे भेस बदलने वाले नकाब हैं? निया ने हल्की सी भौं उठाई। भेस बदलने वाले नकाब लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते थे, जबकि भेस बदलने का पोषण सिर्फ एक बार काम आता था। ये चीज काफी काम की थी। अगर उसे एक सही नकाब मिल जाता तो आगे चलकर बहुत सारा सोना बच सकता था। बिल्कुल, प्रमुख मुस्कराया। ये पूरी ब्लैक सिटी की सबसे बेहतरीन नकाबों की दुकान है। यहां आप न सिर्फ अपनी पसंद का नकाब चुन सकते हैं, बल्कि हम आपकी मांग के हिसाब से एक बिल्कुल नया चेहरा भी बना सकते हैं। प्रमुख बड़े जोश के साथ अपनी दुकान की चीजें गिनाने लगा। मुझे एक साधारण सा नकाब चाहिए। निया दुकान के अंदर चली गई और नकाबों को देखने लगी। ऐसा जो ज्यादा ध्यान न खींचे। नकाब बहुत पतले थे, लेकिन उनकी कारीगरी कमाल की थी। हर नकाब अलग था, एक भी चेहरा दूसरे से नहीं मिलता था। जरूर, आप एक पल रुकिए। प्रमुख मुस्कराया और काउंटर के पीछे रखे बक्सों को टटोलने लगा। ब्लैक मार्केट में खरीदारी की यही सबसे बड़ी खासियत थी। आप चीज क्यों खरीद रहे हो, ये कोई नहीं पूछता। बस आपके पास पैसे होने चाहिए। इसी वजह से ब्लैक सिटी में हर दुकान के दरवाजे खुले रहते थे। भेस बदलने वाले नकाब यहां काफी मशहूर थे। चोर, डकैत, हत्यारे, भाड़े के लड़ाकू, सबको अपनी असली पहचान छुपाने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ती थी। आदरणीय ग्राहक, जरा इन 3 नकाबों पर नजर डालिए। प्रमुख ने 3 लकड़ी के बक्से खोले और उनके अंदर रखे नकाब बाहर निकाले। जैसा निया ने कहा था, तीनों नकाब बिल्कुल साधारण दिखते थे। ना ज्यादा खूबसूरत, ना ज्यादा डरावने। तीनों उसकी मांग पर पूरी तरह खरे उतरते थे। निया ने कुछ देर देखा और आखिरकार एक नकाब चुना। एक ऐसा चेहरा जो झाइयों वाले एक आम से युवक जैसा दिखता था। इसकी कीमत क्या है? उसने पूछा। ज्यादा महंगा नहीं है, प्रमुख ने बड़ी सच्ची मुस्कान के साथ कहा। सिर्फ 3,500 सोने के सिक्के। 3,500? और ये सस्ता कहलाता है? निया के मन में झटका सा लगा। उसे तो पहले ही लगता था कि भेस बदलने का पोषण बहुत महंगा है, लेकिन नकाबों की कीमत तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। 3,500 सोने के सिक्कों में कोई परिवार आराम से 3 साल गुजार सकता था। ब्लैक सिटी सच में इतनी ब्लैक थी कि सीधा देखने का भी मन नहीं करता था। अच्छी बात यह थी कि निया के पास सोने की अच्छी खासी जमा पूंजी थी। दिल में दर्द के बावजूद उसने नकाब खरीद लिया। प्रमुख की मदद से निया ने नकाब पहन लिया। जैसे ही नकाब उसके चेहरे पर चढ़ा, उसकी पहले से साधारण शक्ल और भी आम हो गई। पीली त्वचा, चेहरे पर झाइयां। अगर वो भीड़ में खड़ी हो जाए तो कोई उसे दोबारा पलटकर भी न देखे। क्या आपके सारे नकाब एक जैसे बनाए जाते हैं? निया ने शक भरी आवाज में पूछा और नकाब को छूकर देखा। वो नहीं चाहती थी कि चलते चलते उसे कोई उसी चेहरे वाला इंसान मिल जाए। ये सुनते ही प्रमुख ने जल्दी से हाथ हिलाए। ग्राहक, लगता है आप पहली बार ब्लैक सिटी आई हैं। यहां जितनी भी दुकानें भेस बदलने वाले नकाब बेचती हैं, हर नकाब की सिर्फ एक ही प्रति होती है। पूरे मंथन ग्रह में आपको इस चेहरे की दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। यहां तक कि रंगून साम्राज्य में भी नहीं। उसने भरोसे से कहा। आप निश्चिंत रहिए,
हम इस नकाब से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं देंगे। और जैसे ही आपने इसे खरीदा, प्रमुख ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, मैं इस नकाब के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा। निया ने धीरे से सांस ली। ब्लैक सिटी वाकई डरावनी थी, लेकिन इसी डर में उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी छुपी थी। और उसी पल, जब वो नए चेहरे के साथ बाहर कदम रखने ही वाली थी, उसे एहसास नहीं था कि यही नकाब आने वाले समय में उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक उलझन की शुरुआत बनने वाला है। जारी रहेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 193 लालचंद का हथियार खाना। ब्लैक सिटी में एक व्यापारी होने के नाते उस दुकानदार को अपने ग्राहकों की जरूरतें अच्छी तरह समझ में आती थीं। वह जो चीज बेच देता था उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करता था और न ही किसी तीसरे इंसान को किसी तरह की जानकारी देता था। इसी वजह से ब्लैक सिटी इतनी ज्यादा मशहूर थी। निया ने संतोष से सिर हिलाया और फिर बोली, मुझे आपसे एक काम में मदद चाहिए। कहिए, दुकानदार ने शांति से जवाब दिया। क्या यहाँ तीरधनुष बेचने वाली दुकानें हैं? ब्लैक सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यूं ही भटकते रहने से उसे जरूरी चीज नहीं मिलने वाली थी। हाँ, बिल्कुल हैं। दुकानदार तुरंत बोला। शहर के पूर्वी हिस्से में हथियारों की दुकानें हैं। बहुत धन्यवाद। जगह पता चलते ही निया ने बिना देर किए दुकान छोड़ दी। निया उसी दिशा में बढ़ी जिसकी ओर दुकानदार ने इशारा किया था। थोड़ी ही देर में वह एक हल्की रोशनी वाली गली में पहुंच गई। उस गली में छोटी बड़ी दर्जनों हथियारों की दुकानें थीं। हर दुकान के बाहर तरह तरह के हथियार सजे हुए थे ताकि आने जाने वालों का ध्यान खींचा जा सके। कुछ दानव बिस्ट शिकारी और शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट्स उन दुकानों के बीच इधर उधर आ जा रहे थे। निया की नजर अचानक गली के बीचों बीच बनी एक बहुत बड़ी हथियारों की दुकान पर जा टिकी। उसके ऊपर सुनहरे रंग का साइन बोर्ड लगा था, चारों तरफ लाल झंडे लहरा रहे थे और वह पूरी 6-7 दुकानों की जगह घेरे हुए थी। साफ लग रहा था यह उस पूरी गली की सबसे बड़ी और प्रमुख दुकान थी। निया ने उसी दुकान की ओर कदम बढ़ा दिए। लालचंद का हथियार खाना ब्लैक सिटी की सबसे बड़ी हथियारों की दुकान थी। यही वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा किस्मों के और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के हथियार मिलते थे। 5 मीटर चौड़ा क्रिस्टल का दरवाजा बेहद भव्य लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। निया बड़ी फुर्ती से भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई अंदर पहुंची। बाहर से दुकान बड़ी लग रही थी, लेकिन अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा विशाल था। सिर्फ पहली मंजिल ही लगभग 300-400 वर्ग मीटर में फैली हुई थी। चारों कोनों में लंबी तलवारें, तीरधनुष, ढालें और यहां तक कि जादू की छड़ें भी सजी हुई थीं। हर काउंटर पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। दीवार के पास लगे कांच के कैबिनेट में सोने की किनारी वाले कीमती पत्थरों से जड़े बेहद शानदार हथियार रखे हुए थे। उन हथियारों से हल्की हल्की चमक निकल रही थी, क्योंकि उनमें जादुई कोर जड़े हुए थे। निया उस शानो शौकत को देखकर अंदर ही अंदर हैरान रह गई। वह तेजी से तीरधनुष वाले कैबिनेट की ओर बढ़ी। वहां सैकड़ों तीरधनुष देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जो चीज जितनी ज्यादा चमकदार होती है, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। एक साधारण सा लकड़ी का तीरधनुष, जो देखने में कोई हाई लेवल का भी नहीं लग रहा था, उसकी कीमत थी 500 सोने के सिक्के। और एक दूसरा तीरधनुष, जिसमें दूसरे लेवल का जादुई कोर जड़ा था, उसकी कीमत थी पूरे 1200 सोने के सिक्के। निया एक पल के लिए बोल ही नहीं पाई। उसे लगा, इन हथियारों की कीमतें तो पोशन से भी ज्यादा डरावनी हैं। भले ही वह इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसने पहले बाजार की दुकानों पर
कुछ दर्जन सोने के सिक्कों में लो लेवल के तीरधनुष बिकते देखे थे। और यहां तो दाम 10 गुना से भी ज्यादा थे। निया ने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी नजर शौर्य एकेडमी की यूनिफॉर्म पहने कई स्टूडेंट्स पर पड़ी। उस पल उसे साफ समझ आ गया, यह एकेडमी सच में अमीरों की जगह है। एक स्टूडेंट ने बिना पलक झपकाए 3000 सोने के सिक्के देकर एक बेहद शानदार जादुई छड़ी खरीद ली। निया ने लार निगलते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, ये लोग तो सोना पानी की तरह बहा रहे हैं। मेरे हाथ अपने आप खुजला रहे हैं। किस्मत से उसके पास भी अच्छी खासी रकम जमा थी। उसने जबरदस्ती अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लीं और तीरधनुष चुनने पर ध्यान लगाने लगी। क्वालिटी शानदार थी, कारीगरी लाजवाब थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा कोई तीरधनुष नहीं मिला जो सच में उसके हाथों के लिए बना हो। लेकिन निया को यह एहसास नहीं था कि उसी दुकान के अंदर किसी की नजरें चुपचाप उस पर टिक चुकी थीं, और शायद उसका अगला कदम उसकी पूरी दिशा बदलने वाला था। आगे क्या निया को वो हथियार मिलेगा जिसकी उसे तलाश है, या कोई और बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है? अगले अध्याय में सस्पेंस और भी गहराने वाला है। बने रहिए साथ। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 194। दूसरी मंजिल में पड़े जब कदम। हो गई सबकी बोलती बंद। जालिम ने पहले ही निया को बता दिया था कि कोई भी प्रोफेशन हो, हथियार चुनते समय हमेशा किस्मत पर ध्यान देना चाहिए। हर हथियार की अपनी एक आत्मा होती है, और वो तभी किसी के साथ गूंजता है जब उसे सही मालिक मिलता है। इसीलिए निया ऐसे धनुष की तलाश में थी जो उसके साथ रिजोनेट करे। लेकिन सामने सजे हुए धनुषों की लंबी कतार देखकर निया का मन बुझ गया। सैकड़ों धनुष थे, मगर एक भी ऐसा नहीं था जो उसके दिल की धड़कन से मेल खा सके। अरे, ये कंगाल भिखारी लालचंद की हथियार दुकान में क्या कर रहा है? धनुष देख रहे एक नौजवान ने निया के उदास चेहरे को देखकर भौहें चढ़ा ली। उसने निया के साधारण और फीके कपड़ों पर नजर डाली और तिरस्कार से हंसा। हथियार दुकान अपने बेहद महंगे हथियारों के लिए मशहूर थी। यहाँ का सबसे साधारण हथियार भी दूसरी दुकानों से कई गुना महंगा होता था। फिर भी शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट्स को यहाँ आना बहुत पसंद था। उन्हें पता था कि दाम आसमान छूते हैं, लेकिन ये भी जानते थे कि यहाँ के हथियारों की कारीगरी लाजवाब होती है। कहने को इस दुकान से हथियार खरीद पाना स्टेटस सिंबल माना जाता था। कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स तो सीनियरों के उकसावे में आकर एक अजीब सी तुलना में लग जाते थे। ताकत की तुलना करना एक बात थी, लेकिन अमीरी की होड़ लगाना बिल्कुल दूसरी। जो स्टूडेंट्स ताकत में कमजोर होते, वे अपनी कमी को पैसों से ढकने की कोशिश करते। इसीलिए इस आलीशान दुकान में एक छोटा सा, सुस्त चेहरा और बेहद साधारण कपड़े पहने लड़के का होना सबकी नजरों में चुभ रहा था। और वो लड़का था निशांत के भेस में निया। कौन जाने? दूसरे स्टूडेंट ने निया की ओर देखते हुए बिना छिपाए ताना मारा। शक्ल से तो यही लगता है कि ये खरीद तो सकता नहीं, शायद बस आंखें खोलने आया है। कहते हुए उसने वही धनुष उठा लिया जिसे निया देख रही थी, और दाम की पर्ची देखकर अकड़ के साथ बोला, सिर्फ 700 गोल्ड कॉइन्स? ऐसा कचरा कौन लेगा? पहला नौजवान हंसा और अपने साथी की ओर देखा। फिर निया को तिरछी नजर से देखते हुए बोला, बिल्कुल सही वल्ली, ये कचरा तुम्हारे लायक तो है ही नहीं।
पर हर कोई इसे खरीद भी नहीं सकता, भले ही इसे कचरा ही क्यों न कहा जाए। निया की भौहें तन गईं। वो तो बस सोच में डूबी हुई थी। उसकी खाली नजर अनजाने में उस धनुष पर ठहर गई थी। उसे क्या पता था कि ये दोनों बेवकूफ इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे। निया पहले ही उलझन में थी। उसे कोई सही धनुष नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो दोनों उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी मंजिल पर जाओ। अचानक जालिम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। निया ने तुरंत सीढ़ियों की ओर देखा, जो दूसरी मंजिल तक जाती थी। अब उसे कुछ अजीब लगा। पहली मंजिल लोगों से ठसाठस भरी हुई थी, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं जा रहा था। ऊपर कुछ खास है, जाओ, जालिम ने फिर जोर दिया। निया ने जरा भी शक नहीं किया। वो सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। जैसे ही दोनों नौजवानों ने देखा कि उनका मजाक बनने वाला लड़का सीधे दूसरी मंजिल की तरफ जा रहा है, दोनों बस मुंह खोले देखते रह गए। ये लड़का कहाँ जा रहा है? एक ने हैरानी से कहा। ये हमें चिढ़ा रहा है क्या? दूसरा हंस पड़ा। ये सच में दूसरी मंजिल पर जाने की सोच रहा है? पूरी जिंदगी खून पसीना बहा दे, फिर भी वहां का एक धनुष नहीं खरीद पाएगा। वो रुका, फिर और ज्यादा तंज कसते हुए बोला, छोड़ो धनुष। सच तो ये है कि ये वहां की डोर तक नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, दूसरे ने सिर हिलाया। सब जानते हैं कि दूसरी मंजिल के हथियार 10,000 गोल्ड कॉइन्स से शुरू होते हैं। ये लड़का चाहे तो भी नहीं खरीद पाएगा। हालांकि ये दोनों खुद को अमीर समझने वाले स्टूडेंट्स लगातार ताने मार रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी औकात भी सिर्फ पहली मंजिल तक ही थी। लेकिन जिस पल निया ने दूसरी मंजिल पर कदम रखा, वहां रखा एक धनुष चुपचाप कांप उठा, जैसे बरसों बाद उसे अपना असली मालिक मिल गया हो। आगे क्या होगा? क्या निया की किस्मत आखिरकार उससे टकराएगी? जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार जरूर करना। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 195। एक ऐसी चीज जिसे दूसरी दुनिया से लाया गया हो। दूसरी मंजिल, वो जगह जहां सच में बेहद अमीर लोग ही जाया करते थे। निया जब दूसरी मंजिल पर पहुंची तो नीचे की मंजिल से उसका नजारा पूरी तरह उल्टा था। वहां एक भी ग्राहक नहीं था, सिर्फ एक अधेड़ उम्र का दुकान का स्टाफ मौजूद था, जो उस मंजिल की बिक्री का जिम्मेदार था। कई सौ वर्ग मीटर में फैले उस हिस्से में चमकते दमकते बेहद आलीशान हथियारों की एक कतार सजी हुई थी। हथियारों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर एक हथियार अलग अलग क्रिस्टल लाइट से जगमगाते कांच के डिस्प्ले में रखा गया था। वो जगह किसी आधुनिक जमाने की लग्जरी एग्जीबिशन जैसी लग रही थी। निया ने सीढ़ियों के पास रखे सबसे नजदीकी स्टाफ को यूं ही नजर भर देखा। गहरे भूरे रंग का वो स्टाफ 7-8 लो ग्रेड मैजिकल कोर से जड़ा हुआ था, और उसके ऊपरी सिरे पर अंडे के आकार का 6ठे लेवल का मैजिकल कोर लगा था। उस पर टंगा दाम देखकर निया की सांस ही अटक गई। 38,000। निया के होंठ हल्के से फड़के। कुछ देर पहले उसने जो तीसरे लेवल के मैजिकल कोर वाला धनुष देखा था, उसकी कीमत सिर्फ 1200 गोल्ड कॉइन्स थी। अब इस स्टाफ से तुलना करने पर वो सच में कबाड़ जैसा लग रहा था।
वो स्टाफ वाकई में एक शाही दर्जे की चीज था। दूसरे और तीसरे लेवल के मैजिकल कोर, जिन्हें आमतौर पर हथियारों की असली ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें यहां सिर्फ सजावट की तरह लगाया गया था। कितनी फिजूल खर्ची और कितनी रईसी। निया का दिल दर्द से भर गया और वो धनुषों वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई, मानो जेब से खून बहने वाला हो। दुकान के स्टाफ ने निया पर आलस भरी नजर डाली। जैसे ही उसकी साधारण वेशभूषा पर उसकी नजर पड़ी, वो तिरस्कार से होंठ मोड़कर पीठ फेर गया और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक कंगाल भिखारी भी हमारी दुकान में घुसने की हिम्मत करता है? कितना बेशर्म है। निया को उसकी नफरत भरी नजर का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वैसे भी बिना किसी के टोकने के शांत दिमाग से देख पाना उसके लिए बेहतर ही था। पूरी दूसरी मंजिल पर सिर्फ कुछ दर्जन धनुष ही थे और सभी क्रिस्टल डिस्प्ले में सजे हुए थे। निया ने एक एक करके उन धनुषों को देखा। यहां इस्तेमाल किए गए किसी भी मैजिकल कोर का लेवल 5वें से कम नहीं था, भले ही वो सिर्फ डिस्प्ले पर रखे थे। फिर भी हर धनुष दिल को हिला देने वाली कशिश रखता था। हथियार की कारीगरी जितनी अहम थी, उतने ही अहम थे उसमें जड़े मैजिकल कोर। मैजिकल कोर का लेवल जितना ऊंचा, हथियार उतना ही ज्यादा ताकतवर। इसी वजह से मैजिकल कोर हमेशा महंगे रहते थे और जिन हथियारों में हाई लेवल मैजिकल कोर जड़े हों, उनकी कीमतें सीधे आसमान छूती थीं। इतने सारे आलीशान धनुषों के बीच एक धनुष ने निया की आंखें रोक लीं। वो एक सुनहरे रंग का लंबा धनुष था। पूरा धनुष मरकरी वुड से बना हुआ था। एक ऐसा मटीरियल जो सोने से भी ज्यादा कीमती था। मरकरी वुड स्टील से ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और बेहद ठोस होता था। धनुष बनाने के लिए इसे सबसे बेहतरीन मटीरियल माना जाता था। लेकिन ये लकड़ी सिर्फ लुवाश के रहने वाले लूनार खंड में मिलती थी। मंथन ग्रह में इसका मिलना नामुमकिन था। ऊपर से लूनार खंड से मरकरी वुड मंगवाने का खर्च इतना ज्यादा होता था कि इसकी कीमत हमेशा बेहिसाब रहती थी। मान लो अगर उस धनुष में एक भी मैजिकल कोर न होता, तब भी उसकी ताकत 5वें लेवल के मैजिकल कोर वाले धनुष से कम नहीं होती। लेकिन जिस मरकरी धनुष पर निया की नजर अटक गई थी, उसमें सिर्फ एक नहीं, 2 मैजिकल कोर जड़े हुए थे। धनुष के दोनों सिरों पर 8वें लेवल के फिरोजी रंग के मैजिकल कोर लगे थे। वो हरे नीले रंग के कोर एक धरनी एलिमेंटल दानव बिस्ट से निकाले गए थे। ये न सिर्फ धनुष की ताकत बढ़ाते थे, बल्कि इस्तेमाल करने वाले के दिमाग को स्थिर रखते थे, ताकि हर तीर तेजी और सटीकता के साथ छोड़ा जा सके। निया की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में भीज गईं। उसका दिल जोर से धड़क उठा, जैसे वो धनुष उसे बुला रहा हो। लेकिन निया को ये एहसास नहीं था कि जिस पल वो उस मरकरी धनुष के करीब पहुंचेगी, दूसरी मंजिल की खामोशी टूट जाएगी और कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे लालचंद का हथियार खाना हिला देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।
चैप्टर 196 तीर धनुष विभाग का टॉपर आया उस जगह, चाहे निया कितनी भी अनजान क्यों न हो। उसे इतना तो साफ पता था कि मरकरी धनुष सबसे ऊंची श्रेणी के हथियारों में गिना जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कीमत पर पड़ी, उसका मुंह हल्का सा खुला का खुला रह गया। 13 लाख गोल्ड कॉइन्स सिर्फ उस एक धनुष की कीमत में पहली मंजिल पर रखे सारे हथियार खरीदे जा सकते थे। टॉप लेवल के हथियार की कीमत सच में ऐसी ही होती है, देखते ही इंसान का खून सूख जाए। निया ने धीरे से अपनी जादुई अंगूठी के अंदर रखे पैसों का हिसाब लगाया। रंगून साम्राज्य के राजकोष को साफ करने के बाद उसके पास कम से कम 10 से 20 लाख गोल्ड कॉइन्स तो होने ही चाहिए थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम देना उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। उसे तो जैसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने अपनी पसंद की किसी चीज पर एक भी सिक्का कब खर्च किया था। एक चोर होकर पैसे देकर सामान खरीदना, ये तो मानो अपने हुनर का अपमान था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद ही इस विचार को दबा दिया, अगर वो इसे चुरा लेती तो आगे क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये धनुष बेहद अलग और पहचान वाला था। वो इसे बिना इस्तेमाल किए हमेशा छुपाकर नहीं रख सकती थी। अगर किसी दिन ये धनुष उसके पास मिल गया तो फिर वो शौर्य एकेडमी में कैसे सिर उठाकर घूम पाएगी। ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा। निया ने हल्की सी आह भरी। भले ही उसे उस धनुष से वैसी आत्मिक गूंज महसूस नहीं हुई थी जैसा जालिम ने बताया था, फिर भी उसके दिल में उत्साह था। उसके हाथ में स्किल बुक थी, और सिर्फ इस वजह से कि उसके पास ढंग का धनुष नहीं था, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ये बात उसे भीतर ही भीतर चुभ रही थी। उसने सोचा, पहले इसी से काम चला लेती हूं। वैसे भी राजकोष से वो पहले ही काफी गोल्ड कॉइन्स उधार ले चुकी थी। बस इतना ही काफी है। जालिम की आवाज शांत थी, पर उसमें हल्की सी अनिच्छा छिपी थी। निया का मन किया कि वही खून की उल्टी कर दे। 2 मैजिकल कोर लगे हुए इस मरकरी धनुष को वो सिर्फ काफी कह रहा था, और वो भी ऐसे लहजे में। ये कोई सस्ता खिलौना नहीं है। निया ने मन ही मन दांत भींचते हुए सोचा। जैसे ही वो भुगतान करने को आगे बढ़ी, दूसरी मंजिल पर दूसरा ग्राहक आ पहुंचा। वरिष्ठ येशेन जी, क्या संयोग है, सोचा नहीं था कि आप यहां मिलेंगे। एक चापलूसी भरी आवाज गूंजी। साधारण कपड़ों में येशेन अंदर आया, और उसके साथ 2 जवान लड़के भी थे। वही 2 लड़के जिन्होंने नीचे निया का मजाक उड़ाया था। येशेन के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। लगता था वो ऐसी तारीफों का आदी हो चुका है। आखिरकार वो तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग का टॉप स्टूडेंट था। प्रशंसा और सम्मान उसके लिए आम बात थी। वरिष्ठ येशेन जी, आज किस तरह का धनुष देख रहे हैं? वली ने झिझकते हुए पूछा। वली नया स्टूडेंट था। वो काफी समय से येशेन की शोहरत सुनता आया था और मन ही मन उसे आदर्श मानता था। आज अचानक सामने देखकर और येशेन का व्यवहार शालीन पाकर वो उसके साथ ऊपर चला आया। पहले यूं ही देख लेता हूं। येशेन का मूड ठीक नहीं था। पिछले टेस्ट में असफल होने के बाद उसे वायलेट क्लास से हटाकर रेड क्लास में डाल दिया गया था। रेड क्लास में रहना उसके लिए असनीय था। हालांकि शौर्य एकेडमी का नियम था, हर हफ्ते के अंत में अगर कोई स्टूडेंट खुद पर भरोसा रखता हो तो वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट को चुनौती दे सकता है, जीतने पर उसकी जगह ले सकता है। येशेन ने सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी पुरानी बैंगनी क्लास की जगह दोबारा हासिल कर ली थी। उसने दूसरी मंजिल पर रखे हथियारों पर नजर दौड़ाई, और उसकी निगाह तुरंत मरकरी वुड धनुष पर जाकर ठहर गई। एक तीर धनुष वाले तीरंदाज के रूप में वो मरकरी वुड की दुर्लभता अच्छी तरह जानता था। बिना एक पल गवाए वो उसी दिशा में बढ़ गया, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस धनुष की तरफ वो हाथ बढ़ा रहा है वो पहले ही किसी और के फैसले का हिस्सा बन चुका है, और अगले ही पल हालात बदलने वाले हैं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 197 मास्टर दुर्रानी की महान कलाकृति।
जैसे ही दुकान के सहायक की नज़र यशेन और उसके साथ आए दो लड़कों पर पड़ी, वो तुरंत बनावटी मुस्कान चेहरे पर चिपकाकर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। स्वागत है, युवा स्वामी यशेन जी। क्या आज कोई धनुष लेने आए हैं? यशेन वैसे तो मरकरी वुड धनुष को ही देखने आया था, इसलिए उसने हल्का सा सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। अभी अभी हमारे पास एक मरकरी वुड धनुष आया है, कृपया इधर आइए, सहायक ने तुरंत खुशामद भरे अंदाज में कहा, और निया की तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा, जो काफी देर से वहीं खड़ी थी। ब्लैक सिटी के ज्यादातर व्यापारी बस मुनाफा देखते थे। निया ने सादा कपड़े पहन रखे थे, न कोई गहना, न कोई खास पहचान। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी अमीर घर की औलाद है। दूसरी तरफ यशेन, दुकान का पुराना ग्राहक, हर बार ढेरों गोल्ड कॉइन्स खर्च करने वाला, और शौर्य एकेडमी का स्टूडेंट। ब्लैक सिटी में सब जानते थे कि शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट बहुत अमीर होते हैं और खर्च करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। दोनों की तुलना करते हुए सहायक ने निया की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसे तो लगा ये गरीब सा लड़का यहां खड़ा खड़ा बस तमाशा देख रहा है, खरीदने की उसकी औकात नहीं। यशेन की आंखें चमक उठीं जब उसकी नज़र मरकरी वुड धनुष पर पड़ी। उसके पास पहले भी अच्छे धनुष थे, पर जो उसके सामने रखा था वो सबसे अलग था। उस पर जड़े दो हाई लेवल मैजिकल कोर उसकी भव्यता और बढ़ा रहे थे। यशेन के मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी, लेकिन तभी उसने बगल में खड़ी निया को देखा। दूसरी मंजिल पर कदम रखते ही उसने उसे देख लिया था, और साफ था कि वो भी उसी धनुष में दिलचस्पी ले रही थी। यशेन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, और होठों पर तिरस्कार भरी हल्की मुस्कान आ गई। ऐसा गरीब लड़का इतना महंगा हथियार खरीद पाएगा? वल्ली और उसके साथी ने भी जब मरकरी वुड धनुष देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर जब उनकी नज़र कीमत पर पड़ी, 1 मिलियन से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स, दोनों ने एक साथ गला निगला। भले ही वे अमीर घरानों से थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए भी आसान नहीं था। अपने खर्च के हिसाब से वे दुकान में रखे 10-20 शानदार धनुष खरीद सकते थे, पर एक बार में मिलियन गोल्ड कॉइन्स खर्च करना नामुमकिन था। पूरी शौर्य एकेडमी में शायद गिने-चुने स्टूडेंट ही इतना महंगा हथियार खरीद सकते थे। कीमत देखकर यशेन भी हल्का सा भौंहे सिकोड़ गया। उसका परिवार संपन्न था, लेकिन एक ही बार में इतनी भारी रकम निकालना आसान नहीं था। फिर भी इतना शानदार धनुष बार बार नहीं मिलता। उसे छोड़ देना मानो दिल पर पत्थर रखने जैसा था। सहायक ने उसकी झिझक देख ली। वो तुरंत बोला, युवा स्वामी यशेन जी, इस धनुष की पृष्ठभूमि असाधारण है। ये सिर्फ मरकरी वुड से नहीं बना, बल्कि इसमें 8वें रैंक के बेल प्रकार के दानव पिस्ट के 2 मैजिकल कोर जड़े गए हैं, और इसे स्वयं ग्रेट मास्टर दुर्रानी जी ने गढ़ा है। इसी कारण इसकी कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन विश्वास कीजिए, इसे खरीदने के बाद आपको समझ आएगा ये अपनी कीमत से भी ज्यादा मूल्यवान है। ये सुनते ही यशेन चौंक गया। मरकरी वुड, 8वें रैंक के दानव पिस्ट के मैजिकल कोर। पर जब उसने सुना कि इसे ग्रेट मास्टर दुर्रानी जी ने स्वयं बनाया है, तो उसकी सांस ही अटक गई। टॉप लेवल हथियार बनाने के लिए सिर्फ बेहतरीन सामग्री और कीमती मैजिकल कोर ही नहीं, बल्कि अत्यंत कुशल कारीगर की जरूरत होती है। जितना ऊंचा उस कारीगर का स्तर, उतनी ही ज्यादा ताकत हथियार में समाई होती है। पूरे रंगून साम्राज्य में सिर्फ 2-3 ही ऐसे कारीगर थे जिन्होंने ग्रेट मास्टर का दर्जा पाया था, और ग्रेट मास्टर दुर्रानी जी उन्हीं में से एक थे। अब सवाल ये था
क्या यिशेन अपनी प्रतिष्ठा और अभिमान के लिए इतनी भारी कीमत चुकाएगा, या फिर कोई और उससे पहले बाजी मार लेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 198 औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश करना। ग्रेट मास्टर द्वारा बनाए गए हथियार की कीमत आमतौर पर कई गुना बढ़ जाती थी। यिशेन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही उसने सहायक की बातें सुनी, उसने तुरंत मरकरी वुड धनुष खरीदने का मन बना लिया। ग्रेट मास्टर दुर्रानी जी ब्लैक सिटी में एकांत में रहते थे। वे बहुत कम हथियार बेचते थे। उनका बनाया हथियार ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता था। मुझे ये धनुष चाहिए, यिशेन ने दांत भींचते हुए फैसला सुना दिया। धनुष बेहतरीन था, लेकिन उसकी भारी कीमत ने कई महीनों से ग्राहकों को दूर रखा था। दुकान उसे बेच नहीं पा रही थी। अब बड़ी मुश्किल से एक खरीदार मिला था, तो सहायक बेचैनी से उसे बेच देना चाहता था। सबको लगा कि सौदा तय हो गया। तभी अब तक अनदेखा किया गया ग्राहक बोल पड़ा, ये धनुष मैंने पहले देखा था। निया की भौहें तन गईं। वो कुछ पल अपने विचारों में उलझी रह गई थी, और इतने में कोई आकर उसकी पसंद की चीज छीन ले। ऊपर से ये सहायक भी अंधा है क्या? वो कब से धनुष को देख रही थी, पर उसने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और जैसे ही यिशेन आया, बिना ज्यादा बोले ही वही चीज ले गया जो उसे पसंद थी। चारों लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। यिशेन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने उस छोटे से लड़के को देखा, जो उसे साफ गरीब लग रहा था, और भीतर ही भीतर चिढ़ गया। ये लड़का आखिर समझता क्या है खुद को? सहायक के होंठ खिंच गए। कैसी मुसीबत पाल ली? पहले देखा, पैसे हैं भी इसके पास। वल्ली और दूसरा लड़का एक पल को चौंके, फिर जोर से हंस पड़े। अरे छोटे, मजाक बंद कर। तूने पहले देखा? तो मैं भी कह दूं कि मैंने यहाँ रखे सारे हथियार पहले देखे। अच्छा छोड़, तू खरीद भी पाएगा। इसकी कीमत मिलियन गोल्ड कॉइन से ज्यादा है, 100-200 नहीं। अगर पहले देखा है तो पैसे निकाल। वल्ली हंसते हंसते बोला। दूसरा लड़का तिरछी मुस्कान के साथ बोला, औकात से ज्यादा चाहोगे तो यही होगा। निया ने वल्ली की तरफ एक ठंडी नजर डाली। उसे बेवकूफों से बहस करने का मन नहीं था। सच तो ये था, धनुष अच्छा था, लेकिन उससे कोई खास अनुनाद उसे महसूस नहीं हुआ था। फिर भी उसे अभ्यास शुरू करना था, और फिलहाल इससे बेहतर कुछ मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने सोचा था कि जब तक बेहतर धनुष न मिले, इसी से काम चला लेगी। पर उसे क्या पता था कि यिशेन अचानक टपक पड़ेगा। पहले आया, पहले पाया, इतना भी नहीं जानते? निया ने नाक से हल्की आवाज निकाली। सहायक का चेहरा बिगड़ गया। ग्राहक, बुरा मत मानना, पर आप यहाँ काफी देर से खड़े हैं। अगर सच में खरीदना है तो पहले भुगतान कीजिए, वरना सिर्फ खड़े रहकर क्या हमें बेचने से भी रोकेंगे? सही कहा, वल्ली ने तंज कसा। चाहिए तो पैसे निकाल, वरना चुपचाप साइड हो जा। निया की उंगलियां हल्की सी मुट्ठी में बंध गईं। उसकी आंखों में ठंडी चमक तैर गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वो इस धनुष को लेकर उलझ रही है? तभी उसके मन में जालिम की शांत लेकिन गहरी आवाज गूंजी, उस टूटे फूटे कबार को भूल जाओ। दुकान के उत्तर पूर्व कोने में जाओ, वहां कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। निया का दिल एक पल को थमसा गया। जालिम कभी यूं ही कुछ नहीं कहता था। तो क्या इस दुकान में सच में कोई और खजाना छिपा है? और अगर है, तो क्या वो धनुष यिशेन के हाथों से भी कहीं ज्यादा अनमोल होने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 199 दिल के अंदर जगा एक अजीब एहसास। निया ने जालिम की बात पर जरा भी शक नहीं किया। वो तुरंत उसी दिशा में चल पड़ी जिस ओर जाने को उसने कहा था। जैसे ही वो चुपचाप वहां से हट गई, वल्ली और उसका साथी तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं तो पहले से जानता था, वल्ली ने तिरस्कार से कहा। वो गरीब लड़का इतना महंगा धनुष खरीद ही नहीं सकता, फिर भी खुद की बेइज्जती कराने चला आया।
ऐसे लोग भी क्या इतने शानदार धनुष के लायक होते हैं? देखा। जैसे ही पैसे निकालने की बारी आई, पूंछ दबाकर खिसक गया। बड़ा बेशर्म है। इतना कहकर उसने मुस्कराते हुए येशेन की तरफ देखा। वैसे भी ऐसा उम्दा धनुष तो सिर्फ सीनियर येशेन जैसे जीनियस को ही शोभा देता है। येशेन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई। वो शौर्य एकेडमी का टॉप तीर धनुष वाला तीरंदाज था। स्वाभाविक था कि उसे सबसे बेहतरीन धनुष ही मिलना चाहिए। ऊपर से उसके परिवार की दौलत। उसे किसी भी हथियार के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसे पैक कर दीजिए। येशेन ने गर्व से चांदी रंग का क्रिस्टल कार्ड निकाला। वल्ली की आंखें फैल गईं। क्रिस्टल कार्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते थे। लोग अपने गोल्ड कॉइन्स बैंक में जमा करते और वही रकम कार्ड में दर्ज रहती। कुछ कुछ आज के उधार कार्ड जैसा। इन कार्डों के भी अलग अलग स्तर होते थे। साधारण कार्ड हल्के सफेद रंग का होता था, लेकिन जैसे ही किसी के खाते में मिलियन गोल्ड कॉइन्स पहुंचते, बैंक उसे अपने आप चांदी रंग का कार्ड दे देता। उसे ही सिल्वर क्रिस्टल कार्ड कहा जाता था। जैसे ही येशेन ने अपना सिल्वर कार्ड दिखाया, वल्ली और उसके साथी के चेहरों पर सिर्फ जलन और ईर्ष्या बची। उनके पास तो बस साधारण सफेद कार्ड था, हालांकि उसमें जमा दसियों हजार गोल्ड भी कम नहीं थे। फिर भी वो सिल्वर कार्ड के सामने फीके थे। सहायक ने फुर्ती से कार्ड लिया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो सौदा पूरा करने को उतावला था। वल्ली ने पहले अमीर येशेन को देखा, फिर मुड़कर निया की तरफ तिरछी नजर डाली, जो दुकान के दूसरे कोने की ओर बढ़ रही थी। देखो, ये होता है असली अमीर आदमी। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अपनी औकात से बड़ा दिखने की कोशिश करें। निया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ता था। वो उस दिशा में बढ़ती गई जहां जालिम ने उसे भेजा था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, जल्दी करो, जल्दी। उसके कदम अनजाने में तेज हो गए। कुछ ही पल में वो दुकान के एक कोने में पहुंची। वो जगह बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी जगहों पर चमकदमक थी, वहां बस एक साधारण सा रैक रखा था। उस पर एक गहरे बैंगनी रंग का लंबा धनुष शांत पड़ा था। न उसमें मरकरी वुड धनुष जैसी चमक थी, न 8वें रैंक के दानव बिस्ट के मैजिकल कोर जड़े थे। उसका रंग धुंधला और फीका था, मानो बरसों से धूल खा रहा हो। सबसे अजीब बात, उसमें एक भी मैजिकल कोर नहीं जड़ा था। यूं कहो तो वो आधा अधूरा हथियार था। मैजिकल कोर जड़ने के बाद ही वो पूरा बन सकता था। लेकिन निया का दिल जोर से धड़क उठा। उसके भीतर एक उफान सा उठने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई। धीरे से हाथ बढ़ाकर उस गहरे बैंगनी धनुष को उठा लिया। जैसे ही उसकी गर्म हथेलियां उस ठंडे धनुष से मिली, उसे ऐसा लगा मानो शांत नदी में किसी ने विशाल पत्थर फेंक दिया हो। उसके भीतर लहरें उठ खड़ी हुईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सांसें भारी हो गईं। यही तुम्हारा सही चुनाव है। जालिम की बर्फ सी ठंडी आवाज उसके मन में गूंजी। अभी जो तुमने महसूस किया, उसे अनुनाद कहते हैं। निया की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये वही धनुष था जिसकी उसे तलाश थी। ये धनुष उसी का था। बिना एक पल गवाए वो धनुष उठाकर काउंटर की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में अब पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि एक दबा हुआ उत्साह था। धनुष को काउंटर पर रखते हुए उसने साफ और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे ये धनुष चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पास खड़े लोगों के चेहरे अनजाने में बदल गए। अब सवाल ये था, क्या ये साधारण दिखने वाला अधूरा धनुष वाकई किसी छुपे हुए रहस्य को समेटे बैठा है,
या फिर ये चुनाव निया को ऐसी राह पर ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 200। यह तो है एक असली खजाना। जैसे ही यशेन भुगतान करने वाला था, निया की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो भौहें सिकोड़ कर मुड़ा और निया के हाथ में पकड़े उस काले धूल भरे धनुष को देखा। उसके चेहरे पर साफ तिरस्कार झलक उठा। निया के हाथ का धनुष ना तो खास दिखता था, ना ही उसमें कोई चमक थी। उस पर धूल जमी थी। जब उसे मरकरी वुड धनुष के पास रखा गया तो फर्क साफ दिख रहा था। एक चमकदार, शाही और दमकता हुआ, दूसरा फीका, बेजान और साधारण। दोनों के बीच का अंतर मानो आसमान और जमीन जैसा था। यशेन ने नाक से हल्की आवाज निकाली। उस धनुष में एक भी मैजिकल कोर नहीं जड़ा था। वो असल में एक अधूरा हथियार था। हाँ, वल्ली हंस पड़ा। इस लड़के के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। अधूरा हथियार खरीदना चाहता है। लगता है जेब में पैसे नहीं हैं, तो सस्ता कबाड़ उठाकर काम चला लेगा। शायद किसी प्रशिक्षु लोहार की अभ्यास की चीज होगी। 2-4 गोल्ड में मिल जाएगी। दूसरा स्टूडेंट भी तुरंत बोला, सही कहा। हर कोई महंगा और शानदार धनुष नहीं खरीद सकता। मरकरी वुड का धनुष तो सिर्फ सीनियर यशेन जैसे टैलेंटेड तीर धनुष वाले तीरंदाज को ही शोभा देता है। निया ने तीनों पर एक नजर डाली और हल्के से जीभ क्लिक की। उसे इन निकम्मों से बेकार की बहस नहीं करनी थी। सहायक ने जैसे ही निया के हाथ का धनुष देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। वो भौहें चढ़ाकर रूखे स्वर में बोला, ये धनुष तुम नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते? वल्ली और उसके साथी तुरंत हंस पड़े। उन्हें तो लगा था कि ये लड़का कुछ गोल्ड भी नहीं दे पाएगा। फालतू बात बंद करो। निया की आवाज ठंडी हो गई। सीधे बताओ, कीमत कितनी है? उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसे बस धनुष खरीदकर शौर्य एकेडमी लौटना था और अभ्यास शुरू करना था। वरना अगर समय होता तो वो यहीं इन चारों को सबक सिखा देती। क्या हुआ अगर वो तीर धनुष वाले विभाग का टॉप स्टूडेंट है? पिछली परीक्षा में उसे हराया कौन था? सहायक ने नाक सिकोड़ कर कहा, 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हैं तुम्हारे पास? 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स? वल्ली और बाकी 2 ग्राहक जैसे पत्थर बन गए। 3 मिलियन उस टूटे फूटे धनुष के लिए, वो भी एक अधूरे हथियार के लिए। उन्हें लगा सहायक जानबूझकर लड़के को फंसा रहा है, लेकिन वो गलत थे। सहायक ने यूं ही कीमत नहीं बताई थी। वो गहरा बैंगनी धनुष करीब 1-2 साल से दुकान में पड़ा था। सब उसे बेकार समझते थे। फिर एक दिन दुकान के प्रमुख ने खुद उसकी कीमत तय की, 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। सबको लगा ये तो मजाक है। अधूरा धनुष और इतनी कीमत? किसी ने विश्वास नहीं किया कि वो सच में इतना कीमती हो सकता है। लेकिन चूंकि कीमत प्रमुख ने तय की थी, वो धनुष दूसरी मंजिल के बीचों बीच रखा गया। काफी समय तक किसी ने उसके बारे में पूछा तक नहीं। धीरे धीरे प्रमुख भी उसे भूल गए। तब सहायक ने मौका देखकर उस आधे अधूरे धनुष को दुकान के एक सुनसान कोने में सरका दिया। उसे क्या पता था कि एक दिन कोई लड़का उस मुसीबत बने धनुष में दिलचस्पी ले लेगा और खरीदने की बात भी करेगा। उसे तो पूरा यकीन था
ये लड़का 2-4 गोल्ड भी नहीं दे पाएगा। 3 मिलियन तो दूर की बात है। लेकिन निया के चेहरे पर जो भाव उभरा, वो घबराहट का नहीं था। वो मुस्कराई नहीं, न गुस्साई, बस उसकी आंखों में एक शांत गहरी चमक उभर आई। क्या सच में ये लोग सोचते हैं कि वो 3 मिलियन गोल्ड नहीं दे सकती, या फिर अगले ही पल ये दुकान सोने के सिक्कों की चमक से चकाचौंध होने वाली है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए।